वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फॉर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स, सीएस स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स। तो हम लोग को जब भी हम रिवीजन करते हैं तो एक चीज़ की दिक्कत आती है कि जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं या रिवीजन के बीच में करते हैं तो हमें कैलकुलेटर शॉर्टकट्स नहीं पता होते बहुत सारे। तो इसीलिए ये थोड़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने सोचा लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स जो कि हमारी डिवीजन में हमें बहुत काम आएंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इसके मतलब हमारे पास 4-5 शॉर्टकट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी, उसके बाद विल हैव अनदर पार्ट ऑल्सो इफ यू गाइज वांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज जो पहला शॉर्टकट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेशोज। तो मान लो आपको रेशो निकालनी है 20,000 की 2:1:1। तो सिंपली अगर हमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं आता तो हम कैसे करेंगे इसको, 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4। ये मेरे पास एक आया, उसके बाद फिर मैं दोबारा करूंगी 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, फिर मेरे पास 5,000 आएगा अगेन, फिर मैं दोबारा करूंगी 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, फिर से 5,000 आएगा। तो इतनी बड़ी प्रोसेस को कम करने के लिए ना मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है 20,000 करना है। अपना कैलकुलेटर जो है वो हमारे रिपीटेटिव जो भी काम है ना उसको आसान बना लेता है, ठीक है। तो उसके शॉर्टकट अगर हमें पता चल जाए ना कि कैसे उस रिपीटेटिव काम को हम शॉर्टकट में कर सकते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले डिवाइड किया किससे, 4 से, ठीक है। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 10,000। अब मुझे क्या करना है, मेरी सेकंड रेशो क्या थी 1:4। तो मैं अब सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूंगी और इक्वल टू प्रेस करूंगी, मेरे पास 5,000 आ गया। अब अगेन मैं फिर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, इक्वल टू दबाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ गया 5,000। इस तरीके से ना मैं अपनी रेशोज को बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकती हूँ। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको डिवाइड किससे करना है, ठीक है। अब इसमें जो रेशियो, जैसे अगर रेशियो 5:3:2 है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 10। तो अगर हमें 20,000 को 5:3:2 में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, 20,000 को डिवाइड करूंगी 10 से, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, इक्वल टू, फिर उसके बाद 3 पे डिवाइड करना है तो 3, उसके बाद 2 तो इक्वल टू 2। तो इस तरह से मेरा जो है रेशियोज बहुत इजीली बहुत फास्ट तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो द नेक्स्ट शॉर्टकट इज, इसमें भी हम लोग रिपीटेटिव जो भी हमारे पास है उसको यूज करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर शॉर्टकट में। अब मान लो मेरे को मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है, ये हमें सीए में बहुत बार करना होता है। जैसे 1.1 की पावर 8 है या 1.1 की पावर 10 है, तो उसको बार बार मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। आई नो ये बेसिक शॉर्टकट है, हम डिफिकल्ट वाले शॉर्टकट्स पे भी आएंगे इन द मीन टाइम। तो अब यहाँ से मेरे को था कि बेसिक से हम एडवांस पे जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें 1.1 को मैंने अगर मान लो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1.1 इंटू 1.1, ये सिंपल है। ये एक बार में मुझे एक स्टेप करना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे एक्सेल में मैक्रो वर्क करता है ना, वैसे यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है। एक बार ही मैंने कर दिया, ऊपर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ऊपर यू कैन सी हियर राइट, इट्स 3। तो मतलब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे 8 बार करना है ना तो ऊपर क्या आना चाहिए 9, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 8 बार हो गया, क्योंकि अभी 2 बार किया तो ये 3 आ रहा है, तो 8 बार करेंगे तो ऊपर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9। जब ये 9 पे आ गया मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है 2.14358881, ठीक है। जितना आपको चाहिए, जितने डेसिमल पॉइंट्स चाहिए आप रख सकते हो। ये चीज ध्यान रखनी है मल्टीप्लिकेशन में। अब बात करते हैं डिवीजन की। जब हम डिवीजन करते हैं सेम फॉर्मूला में, अगर मेरे को बार बार रिपीटेटिवली डिवीजन करनी है, मतलब 10 टाइम्स 12 टाइम्स अगर मुझे डिवीजन करनी है तो क्या होगा, हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करने के टाइम पे क्या होता है, जैसे मुझे 1 डिवाइड बाय 1.1 करना है दिस टाइम, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.909 आ गया। अब ये क्या किया है, ये एक ही बार डिवाइड हुआ है, राइट। एक बार डिवाइड करने से ये 3 आ गया। अब मुझे अगर 8 टाइम्स डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 + 2 10, ठीक है। अगर 8 टाइम्स मुझे डिवाइड करना है, ऊपर क्या आएगा 10 आएगा। तो मुझे यहाँ पे 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मेरा 8 टाइम्स डिवीजन हो गया। तो इस तरह से मुझे डिवाइड भी मैं रिपीटेटिवली कर सकती हूँ, इक्वल टू और डिवाइड की हेल्प से एक बार स्टेप यूज करके, ठीक है। ऊपर वाला ये जो आपका चेक पॉइंट है वो आप यूज कर सकते हो टू चेक वेदर यू आर डूइंग एट द राइट स्टेप। तो 8 है तो वो 10 आएगा इन डिवीजन, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे आपको चेक करना है कि +1 आना चाहिए जो भी आपको नंबर चाहिए उससे।
सो जो नेक्स्ट शॉर्टकट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रूट। अब मान लो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो हमारे पास सिंपल दिया हुआ है, स्क्वायर रूट तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो मुझे 8 रूट निकालना है या 1/8 निकालना है या 1/10 निकालना है या 1/5 निकालना है, तो क्या करना है? अब आपने ये पढ़ा होगा तो फिर, लेकिन इसको मैं सिंपल वे में यहाँ पे आपको एक बार सिखा दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो अब इसमें मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे को 1024 का 1/5 रूट निकालना है। तो अब उसके लिए हम क्या करें? अब हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो फिर तो बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, ठीक है। इसमें तो फिर भी हम गेस लगा सकते हैं कि आंसर हमारा 4 आएगा, लेकिन हमें पक्का श्योर नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1024 को मैं क्या करूंगी, मैं 12 बार स्क्वायर रूट करूंगी, ठीक है। ये स्टेप्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, तो इस स्टेप्स को फॉलो करके आप इस सोल्यूशन को इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अभी 1024 कर दिया, अब इसको मैंने क्या करना है 12 टाइम्स, चाहे उसकी पावर हमें 1/5 ही निकालनी है, लेकिन इसको हम 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स स्क्वायर रूट कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे इसमें से माइनस करना है 1, ठीक है, -1। अब क्या करना है, जो मेरी पावर है ना, जो मेरा स्क्वायर रूट पे पावर है, उससे मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये आ गया, अब इसको मैं डिवाइड करूंगी 5 से, क्योंकि मुझे 5 निकालना है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। अब ये आ गया मेरा सोल्यूशन। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी +1, ठीक है। पहले हमने -1 किया था डिवाइड बाय 5 करके, अब मैं करूंगी +1, ठीक है, कर दिया। अब ये सोल्यूशन आ गया। अब मुझे फिर से 12 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। 12 टाइम्स आई हैव टू डू दैट। तो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या आया सोल्यूशन, 4 आ गया, राइट। यही मेरा सोल्यूशन है 1024 का 1/5 स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/5 का रूट क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये इस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं टू इन ऑर्डर टू गेट दिस सोल्यूशन। तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता तो ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर है तो हमें ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट आवर आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है दैट इज ग्रैंड टोटल। तो इसमें हमें मतलब ये फॉर्मूला, ये जो है ना शॉर्टकट्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हमें पता है कि हैं, लेकिन हम लोग इनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है। अब सिंपली मान लो आपको टोटल करना है कुछ भी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान लो मुझे 6 × 120 टोटल करना है, प्लस मैं 10 × 80, गड़बड़ हो गया सारा, फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर ही नहीं पा रही हूँ मैं इकट्ठे, राइट। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली इसमें 6 × 120 इक्वल टू निकल दिया मैंने। उसके बाद मुझे कुछ नहीं छेड़ना, दोबारा से 10 × 80 890 × 10 सारे मैंने परफॉर्म कर दिए, सारे फंक्शन जितने मुझे करने थे। उसके बाद मैंने सीधा GT प्रेस कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मेरा जितना भी टोटल था ना वो सारा मेरे को मिल गया कि इतना टोटल मैंने अभी तक किया है, इतनी कैलकुलेशंस का ग्रैंड टोटल क्या है, ठीक है, वो मुझे मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे प्लस नहीं करना था, प्लस की जगह माइनस करना था, ठीक है। उस केस में हम ग्रैंड टोटल यूज नहीं करेंगे। टोटल क्या होता है, सम। उस केस में हम सम की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मेमोरी बटन्स। ये लास्ट के जो बटन्स होते हैं वो मेमोरी के बटन्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 6 × 120 को प्लस करना था, तो मैं इसको मेमोरी में स्टोर कर दूंगी। मेमोरी में स्टोर करने के लिए प्लस वाला जो साइन है वहां पे ले जाऊंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, 10 × 80 को माइनस करना था उससे, तो मैंने इसको माइनस में लेगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको MR/MC करना है, तो मेरे पास -80 आ गया जो कि दोनों का टोटल था, ठीक है। अब मेरे को क्या फायदा हुआ, मैंने दोनों कैलकुलेशंस कैलकुलेटर की हेल्प से कर दी, विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन ऑन पेपर, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मान लो मुझे 90 × 10 ये आ गया 900, ये मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब 40 × 10 ये भी मुझे ऐड करना था, तो ये मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगी, 50 × 10 ये मेरे को माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मेमोरी माइनस में डाल दूंगी, ठीक है।
अब मेरे को क्या करना है, अब मैं इनका टोटल करने के लिए जीटी बटन नहीं दबाऊंगी, मैं दबाऊंगी MRMC का बटन। तो मैं अगर MRMC प्रेस करती हूँ तो मुझे ये टोटल -500, जो कि मुझे 500 माइनस करना था, वो करके 800 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये MRMC M- इक्वल टू और ये M+ इक्वल टू के बटन को यूज करते हैं। अब मैं एक और चीज सिखाती हूँ, इससे आप क्या कर सकते हो। इससे अगर आपको डिवीजन का कुछ भी दिया हुआ है ना, मतलब एक जब आप एसएफएम रिवाइज कर रहे हो, मान लो आप पेंसिल से नहीं कर रहे हो, आप कैलकुलेटर से ही पूरी एसएफएम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आपने क्या करना है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है 1.06 - 0.8 डिवाइड बाय 1.08 - 0.2, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसको पहले डिनोमिनेटर को मैं साइड कर दूंगी कैलकुलेट करके, 1.08 - 0.2 मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया। यहाँ पे मेमोरी प्लस का बटन है तो मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने जो मेरा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है ना, उसको कैलकुलेट करती हूँ, 1.06 - 0.8। ठीक है, इसको कर लिया। अब इसका जो आंसर आया वो 0.26 था। अब मेरे को अलग अलग करना होता है, मैं इसको डिवाइड करती, लेकिन इस केस में मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेमोरी में मैंने स्टोर किया था उसको ओपन करना है, फिर मेरे को इक्वल टू प्रेस करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग MRMC का यूज करके ये कैलकुलेशन करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल और लेती हूँ। मान लो हमें 30 - 10 डिवाइड बाय 50 - 10 करना था। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली सोल्यूशन देती तो 20 डिवाइड बाय 40 0.5 आ रहा था। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आता है, तो मैंने 50 - 10 कर दिया और इसको मेमोरी में डाल दिया। ठीक है, अब मैंने 30 - 10 किया, अब मैंने डिवाइड किया, फिर मैंने मेमोरी में से उसको उठाया और इक्वल टू प्रेस किया, तो 0.5 आ गया। ठीक है, देखिए कैसे वर्क करता है। और इस तरह से आप अपने जो रिविजन है वो बहुत फास्ट कर सकते हो और बुक ही में रिवाइज कर सकते हो, अगर आपको इस टाइप की कैलकुलेशंस आ जाती है तो। तो हमने क्या करना है, मान लो हमें log 11 निकालना है। ठीक है, जब हम log टेबल में देखते हैं ना, तो क्या क्या दिक्कत आती है हमको। पहले तो देखो कि भाई 1 फर्स्ट डिजिट देखो, सेकंड डिजिट देखो, उसको ढूंढो, उसको सॉल्व करो। लेकिन कैलकुलेटर में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, जो आपका सोल्यूशन आएगा स्टेप्स फॉलो करके, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द log। तो हमने क्या करना है, इसमें जैसे log 11 है उसको मैं डिवाइड करूंगी 19 टाइम्स स्क्वायर रूट, डिवाइड नहीं करना है, स्क्वायर रूट करना है 19 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कर दिया। अब मेरे को करना है -1। एक बार मैंने -1 कर दिया, उसके बाद एक स्टैंडर्ड नंबर है जिससे मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, विच इज 227,695। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ मेरी वैल्यू आ जाएगी log की, विच विल बी 1.0414। ठीक है, यही वैल्यू अगर आप log टेबल में देखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी जो कि आपका सोल्यूशन होगा। तो गाइस सबसे ज्यादा डर जिस कैलकुलेशन से लगता है ना, वो है कैलकुलेशन ऑफ NPV। तो जब हम इसको इस वे में देखते हैं ना, तो हमें तो बहुत डर लग जाता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम ना इसे सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि पहले निकालते हैं, पूरी वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फैक्टर के हिसाब से, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा प्रोसेस करने की बजाय अगर हम ये वाला कैलकुलेटर का शॉर्टकट सीख लेना, तो हमको इतने बड़े प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर स्टडीज। तो इसको बहुत ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरे को 1,10% मेरा मान लो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, जिसे मुझे इसे डिस्काउंट करना है। ठीक है, और मेरे पास फर्स्ट ईयर की अर्निंग क्या 1 लाख है, सेकंड ईयर की 1,20,000 है, और थर्ड ईयर की 1,50,000 है। अब अगर मान लो ये सिंपली 1 लाख ही होती 3 सालों की और उसे डिस्काउंट करना होता, तो सिंपल ही था कि 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू M प्लस इक्वल टू M प्लस इक्वल टू M प्लस MRMC आ गया। इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन था। लेकिन इसमें क्या है, अर्निंग हर साल की अलग दी हुई है। तो अब क्या करना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले इसको लिखा 1 लाख। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करा 1.1 से। फर्स्ट स्टेप सेम है, एज इट इज बिल्कुल सेम है। मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया। ठीक है, सिंपल था। अब मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट ईयर की बारी आ गई। अब ये जो डिवाइड वाला पार्ट है ना, ये कैलकुलेटर ने स्टोर कर लिया ये वाला हिस्सा। अब मेरे को जो वैल्यूज चेंज करनी है वो चेंज करनी है और इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, अब ये 1,20,000 है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं 2 बार इक्वल टू प्रेस करूंगी कि 2 सेकेंड ईयर का निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैंने 1 2 बार इक्वल टू प्रेस किया, ये मेरा सेकेंड ईयर का आ गया 1,20,000 का डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब मैंने इसको M+ कर दिया।
अब थर्ड ईयर का निकालेंगे, सेम 1,50,000 अब 3 बार इक्वल टू दबाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 बार दबाया, इसको भी मेमोरी में डाल दिया, ये मेरा आ गया टोटल 302,779। सेम मेरे पास ये कैलकुलेट करके भी आ रहा था जब मैं सिंपल कैलकुलेट करी थी, लेकिन एक बार कैलकुलेट करने की वजह से ये सेम मेरे पास सॉल्यूशन कैलकुलेटर से ही आ गया। अब इससे मैं कॉस्ट जितनी है मेरी, मान लो 1 लाख है, वो माइनस कर दिया तो मेरे पास एनपीवी अपनी आ गई, मतलब जो कि मेरे को बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी पेन पेंसिल कुछ भी यूज करे मेरे कैलकुलेटर से ही एनपीवी आ चुकी है, ठीक है। सो यही शॉर्टकट्स अगर हम यूज़ करें अपने डे टू डे रिवीजन में, या फिर डे टू डे मतलब लाइफ में जब हम अपनी एसएफएम की रिवीजन करें या किसी और सब्जेक्ट की रिवीजन करें, तो आपकी रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगी और आप बुक में से ही रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक वन फॉर यू। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।